हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक यूज ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, अर्थात पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के चिकित्सीय उपयोग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को कोलिनर्जिक भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थेरापेटिक यूज अर्थात चिकित्सीय उपयोग कहाँ कहाँ होता है कोलिनर्जिक का। तो फर्स्ट नंबर है ग्लूकामा में अर्थात मोतिया बिंदु में। सेकंड नंबर है पैरालाइटिक इलियस एंड एटोनी ऑफ ब्लैडर। थर्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस मीन्स होता है यह एक विकार होता है जिसमें ऐच्छिक मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। और फोर्थ नंबर है एट्रोपिन पॉइजनिंग में। फिफ्थ नंबर है क्यूरारे पॉइजनिंग। और सिक्स नंबर है मिससेलनस मतलब विभिन्न, जैसे कि मेथाकोलिन एंड नियोस्टिग्माइन आर समटाइम यूज्ड पैराक्सिमल ट्रैकीकार्डिया। मेथाकोलिन और नियोस्टिग्माइन कभी कभी पैराक्सिमल ट्रैकीकार्डिया में उपयोग किए जाते हैं। फाइसोस्टिग्माइन हैज बीन यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज। फाइसोस्टिग्माइन का उपयोग अल्जाइमर डिजीज में किया जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं कि ग्लूकामा क्या होता है, पैरालाइटिक इलियस एंड एटोनिया ब्लैडर क्या होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस, एट्रोपिन पॉइजनिंग, क्यूरारे पॉइजनिंग, इनके हम डिटेल अध्ययन पहले करते हैं। फिर इसके बाद इनका हम एडवर्स इफेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्लूकामा के बारे में। ग्लूकामा मीन्स मोतिया बिंदु। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन होती है ग्लूकामा में। देयर इज इंक्रीज्ड इन इंट्राऑकुलर टेंशन इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में इंट्राऑकुलर टेंशन में वृद्धि होती है। इट में समटाइम कैज ब्लाइंडनेस। यह कभी कभी जो है ब्लाइंडनेस के कारण होता है। ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधापन। फाइसोस्टिग्माइन 0.1 to 1% aqueous solution और pilocarpine 0.5 to 4% aqueous solution is commonly used for this condition, especially in open angle glaucoma. फाइसोस्टिग्माइन 0.1 से 1% जलीय घोल अथवा पिलोकार्पिन 0.5 से 4% जलीय घोल आमतौर पर ओपन एंगल ग्लूकामा अर्थात खुले कोण मोतियाबिंदु में विशेष रूप से इस स्थिति में उपयोग किया जाता है। अदर ड्रग लाइक बीटा 2 एंटागोनिस्ट्स and carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide can also used in this condition. अन्य ड्रग जैसे बीटा 2 एंटागोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जैसे एसिटाजोलामाइड का भी इस स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पैरालाइटिक इलियस एंड एटोनिया ब्लैडर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है। बेथेनिकोल 15 to 30 मिलीग्राम 4 times a day और कार्बाकोल 1 to 4 मिलीग्राम commonly used in these condition। बेथेनिकोल 15 से 30 मिलीग्राम दिन में 4 बार अथवा कार्बाकोल 1 से 4 मिलीग्राम आमतौर पर इस स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। दे आर स्पेसिफिक फॉर कंट्रैक्टिंग स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर। वे जो है स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के संकुचन के लिए विशिष्ट होते हैं।
अब हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस मीन्स होता है एक विकार होता है अर्थात डिसऑर्डर होता है जिसमें ऐच्छिक मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इजी फैटिगेबिलिटी। दिस कंडीशन अर्थात यह स्थिति जो है आसान थकावट की विशेषता है। एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स विथ इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ एक्सरेबेशन। और रेखित पेशियों की प्रगतिशील कमजोरी के साथ साथ रुक रुक कर आने की अवधि। Although its etiology is unknown, यद्यपि इसकी इटियोलॉजी अज्ञात है। इटियोलॉजी मीन्स होता है रोगों के कारणों संबंधी विज्ञान। There is rapid destruction of acetylcholine in this condition. इस स्थिति में एसिटाइलकोलिन का तेजी से विनाश होता है। Hence, इसलिए एंटीकोलिन एस्ट्रेज आर यूजफुल इन दिस कंडीशन। Hence, इसलिए एंटीकोलिन एस्ट्रेज आर यूजफुल इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में एंटीकोलिन एस्ट्रेज उपयोगी होते हैं। नियोस्टिग्माइन 1 to 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द फॉलोइंग रीजन। नियोस्टिग्माइन 1 से 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर आमतौर पर निम्नलिखित कारणों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या एम्प्लॉयड मीन्स नियोजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके रीजन कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर है इट हैज सेलेक्टिव एक्शन ऑन द स्केटल मसल्स। इसमें स्केटल मसल्स पर सेलेक्टिव एक्शन होती है। इट प्रोड्यूस डायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक एक्शन। यह डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष रूप से कोलिनोमिमेटिक क्रिया का उत्पादन करता है। थर्ड नंबर है इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। यह जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करता। ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स होता है रक्त मस्तिष्क बाधा और बाधा को। नियोस्टिग्माइन हैज डिसएडवांटेज दैट इज हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 4 आवर्स। नियोस्टिग्माइन में नुकसान होता है इसकी शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है अर्थात क्रिया की जो अवधि है कम होती है 1 to 4 आवर्स। Hence, इसलिए it is usually combined with other drug like pyridostigmine और एम्बेनोनियम। इसलिए आमतौर पर जो है अन्य ड्रग जैसे पायरिडोस्टिग्माइन या एम्बेनोनियम के साथ कंबाइंड किया जाता है। पायरिडोस्टिग्माइन जो है यह लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उत्पन्न करता है इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। अतः हम इसे कह सकते हैं पायरिडोस्टिग्माइन प्रोड्यूस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड हेंस इट इज यूज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। और आर्मिस अथवा अम्बेनोनियम का उपयोग जो है हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में कर सकते हैं क्योंकि यह जो है नियोस्टिग्माइन की तुलना में मोर पोटेंट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्बेनोनियम इज एनोदर ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस बिकॉज इट इज मोर पोटेंट देन नियोस्टिग्माइन। Other adjuvants for the treatment of myasthenia gravis are prednisone, ephedrine, etc. माइस्थेनिया ग्रेविस के उपचार ट्रीटमेंट में उपचार के लिए अन्य सहायक प्रेडनिसोन, एफेड्रिन आदि हैं। अब हम बात करेंगे एट्रोपिन पॉइजनिंग के बारे में।
atropine poisoning. Physostigmine is commonly used because it can cross the blood-brain barrier. फाइसोस्टिग्माइन आमतौर पर उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स होता है रक्त, ब्रेन और बाधा। अब हम बात करेंगे क्यूरारे पॉइजनिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं क्यूरारे मीन्स होता है अनेक पौधों से प्राप्त एक विष जो इंजेक्शन द्वारा दिए जाने पर मांसपेशियों को शिथिल कर देता है। तो इसमें दिया क्या, नियोस्टिग्माइन इज कॉमनली यूज्ड इन दिस कंडीशन, इट्स स्पेसिफिक एक्शन ऑन स्केटल मसल्स। नियोस्टिग्माइन आमतौर पर इस स्थिति में स्केटल मसल्स और इसकी विशिष्ट क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं एडवर्स इफेक्ट मीन्स होता है प्रतिकूल प्रभाव, एंड मीन्स और कंट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है बर्ताव। या हम कह सकते हैं कि वह स्थिति या वह दशा जिसमें किसी विशेष औषधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से ड्रग हैं। कोलिन एस्टर एंड नेचुरल एल्केलाइड्स में प्रोड्यूस नौजिया, वोमिटिंग, डिस्पोनिया एंड फेनेटिंग। कोलिन एस्टर और नेचुरल एल्केलाइड, नौजिया मीन्स जी मचलाना, वोमिटिंग मीन्स उल्टी, डिस्पोनिया मीन्स दमा या दम फूलना एंड और फेनेटिंग मीन्स बेहोशी पैदा कर सकते हैं। प्रोड्यूस मीन्स पैदा कर सकते हैं। दे में आल्सो प्रोड्यूस एक्सेसिव सेलिवेशन, वे लार का उत्पादन जो है भी कर सकते हैं। दीज ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा, हाइपोथायरिडिज्म, कोरोनरी इफिशियंसी एंड पेप्टिक अल्सर। इन दवाओं को जो है अस्थमा, हाइपरथायरिडिज्म, कोरोनरी इफिशियंसी मीन्स होता है अपर्याप्तता और पेप्टिक अल्सर में कंट्रा इंडिकेटेड है, अर्थात नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक हम मार्केट प्रिपरेशन नहीं लिखेंगे तब तक हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके कौन कौन से मार्केट प्रिपरेशन है। तो पहला है पिलोकार्पिन, यह बायोमायोटिक के नाम से मिलता है, यही इसका ट्रेड नेम है। कंपनी का नाम बेल फार्मा है और यूज इसका हम लोग ग्लूकामा में करते हैं। सेकंड है ड्रग हमारा नियोस्टिग्मिन, यह जो होता है प्रोस्टिग्मिन के नाम से मिलता है, इसका ट्रेड नाम ही है प्रोस्टिग्मिन। इस कंपनी का नाम सिबा है और ये इसका उपयोग माइस्थेनिया ग्रेविस में किया जाता है। अगला है एम्बेनोनियम, यह जो है ह्यूमर सॉल के नाम से मिलता है, यही इसका ट्रेड नेम है अर्थात व्यापारिक नाम, और इसका यूज भी माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।